अब हम लोग पैसों की बात कर ही रहे हैं, तो आप रेमेडी एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी-अच्छी रेमेडीज़ आप बताती हैं, मैंने देखी भी है आपकी रेमेडीज़। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग जो जिनका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है या फिर वो काम शुरू करने के लिए सोच रहे हो, तो उनके लिए कोई ऐसी रेमेडी है जिससे काम भी चल जाए और अगर बिज़नेस स्टार्ट करें तो वो अच्छा चले? बिल्कुल, देखिए अगर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना हुँ, चाह रहा है तो सबसे पहले अपना बुध स्ट्रॉन्ग करने पे वो ज़रूर ध्यान दे। हुँ, 4 इलायची हुँ, हर बुधवार शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ानी हुँ। है, हर बुधवार। 8 बुधवार अगर उन्होंने ये रेमेडी कर ली, तो उनका जो भी नया बिज़नेस वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो ज़रूर चलेगा। और अगर किसी का बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, किसी को ये लग रहा है कि मेरे ना सारे रास्ते बंद हो गए हैं और कोई रास्ता नहीं खुल रहा है, तो मेरे कहे से वो ये रेमेडी एक बार कर ले, 1000% रिजल्ट मिलेगा। 41 डेज हुँ, कच्चा दूध लेना है और केले की जड़ में चढ़ाना है, 1 चम्मच केले की 2 जड़। चम्मच, हाँ, हुँ, लेकिन 41 डेज करना है। और सबसे बड़ी चीज है इसमें कि सुबह 7 बजे से पहले करना है, मिस नहीं होना चाहिए। मिस नहीं होना चाहिए। हुँ, अगर मिस हो गया तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज ज्यादा है, आपको हुँ। वो रोक रही है और आप इसे दोबारा रिपीट करिए। ये ऐसी जादुई रेमेडी है जो हर हाल में वर्क करती है। बिज़नेस सारे स्टेबल हो जाएगा। रास्ते जब बंद हो हुँ, जाएंगे ना, तो ये रेमेडी करिए और आपको लगेगा ना अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं थक गया हूँ, हुँ। ये हो गया वो हो गया, सारे काम बंद हो गए, तो ये रेमेडी आपके लिए कोई ना कोई रास्ता खोल देगी। पैसों की इतनी महँगाई है, तो पैसों की सबको ही ज़रूरत है। तो बिल्कुल मैं चाहती जरूरत हूँ है। कि कोई ऐसा उपाय भी आप बता दीजिए कि पैसा जो है वो चारों दिशाओं से आए। ये जो रेमेडी मैंने 41 डेज की हुँ, बताई है, ये यही रेमेडी बताई है कि जब आपको लगेगा ना कि हुँ, आपकी सारी दिशाएं बंद हो गई हैं, हुँ, आपका काम नहीं चल रहा है, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, हुँ, तब ये आपके लिए रास्ता खोलेगी। हुँ। पर मेरे पॉडकास्ट में बहुत सारे कमेंट इस बारे में भी आते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताइए, रेमेडी बताइए जिससे कोई हमारी बड़ी प्रोफ़ाइल वाली जॉब लग जाए, बड़े पैकेज की जॉब लग जाए, हाई पैकेज हो। तो इसके लिए भी क्या कोई रेमेडी है? हाँ, बिल्कुल है। हुँ, किसी भी महीने में जो पहला सोमवार है, हुँ, अगर वो शुक्ल पक्ष का है, हुँ, ठीक है? तो चावल काले करके आप वो काली माता को चढ़ाएँ और जो जहाँ आप जॉब पाना चाहते हैं, वहाँ जॉब लग जाएगी। हुँ। इतनी लेकिन पावरफुल। चावल काले करके चढ़ाना है, काले कलर करके लाके, अच्छा। कोई भी कलर हुँ, जैसे ब्लैक कलर का लाके हुँ, उन्हें चावल में मिक्स कर लीजिए और वो माँ काली को आपको चढ़ाना है और साथ में बर्फी का भोग लगाना है। और जहाँ जॉब चाहते हैं वो माँ को बता देना, लगेगी ही लगेगी, हुँ। पक्का लगेगी। गवर्नमेंट जॉब अभी आपने आकाशिक रिकॉर्ड का ये बताया कि अगर किस्मत में गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो लगेगी ही नहीं। तो मेरा अब ये सवाल है कि जैसे कुछ लोग उनको एक नशा होता है गवर्नमेंट जॉब का कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए। देखिए गवर्नमेंट जॉब में ना बहुत सारी चीजें होती हैं। हुँ, अगर हम कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो उसमें सूर्य को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता हुँ, है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा सब कुछ अच्छा है और हमारा कहीं ना कहीं पास्ट कर्मा कुछ ऐसा है हुँ, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही है ना। हम हर बार 1 नंबर से या 2 नंबर से ऐसे रहते जा रहे हैं। क्योंकि मेरे एक क्लाइंट थे हुँ, जो हर बार मतलब 2 बार एग्जाम दिया और उनका कहना था मैम 2 ही नंबर से रह गया, लेकिन तीसरी बार उनकी जॉब लग गई। क्यों? कि उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स ओपन कराए, रिकॉर्ड्स में जो रेमेडी उन्हें बताई गई, हुँ, वो डायरेक्शन उनकी सही करने के लिए थी कि ये रेमेडी करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही हुँ। आएगा। और आज उनकी जॉब लगी हुई है, आईपीएस है। अच्छा, बिल्कुल। सही है फिर तो बहुत अच्छी चीज़ है ये आकाशिक रिकॉर्ड। आपको करियर आपको क्या चूज़ हाँ, करना है वो भी बिल्कुल। बता सकता है एक तरह क्योंकि से। कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों को लगता है कि हम गवर्नमेंट जॉब हमारे भाग्य में है, हुँ, लेकिन वो नहीं लग पाती है। तो जरूरी नहीं है कि वो कुंडली में नहीं है, भाग्य में नहीं है, इसलिए नहीं लग रही। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स अपनी डायरेक्शन को सही समझ नहीं पाते हैं या कोई ऐसा पास्ट कर्मा होता है जिसकी वजह से ब्लॉकेज होती है, तो वो रास्ता मिलता है उसको क्लियर करने का। हुँ। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शादी को लेकर बहुत परेशान होते हैं मतलब उनके अंदर कोई कमियाँ नहीं है, सब कुछ ठीक है लेकिन शादी नहीं हो रही, कुछ ना कुछ रुकावटें आती रहती हैं। तो इसका क्या कारण होता है और क्या आकाशिक रिकॉर्ड से ये पता चल सकता है? बिल्कुल पता लग सकता है। हुँ, मेरे उत्तराखंड के क्लाइंट हैं, हुँ, उनका कहना था कि मैम मेरी 38 इयर्स की एज हो गई है हुँ, और मैं बहुत अच्छी जॉब है मेरी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरी मैरिज नहीं हो रही है। हुँ, अब जब उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे गए तो रिकॉर्ड्स में जो विजन्स एंजल्स ने दिखाए, उनसे पास्ट बर्थ में जो उनकी शादी हुई थी, तो वाइफ के साथ मिसबिहेव करना, हुँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर,
जिससे कि एक होता है ना कि हमारे लिए शादी का रिश्ता खास होता है। तो एंजल्स ने ये कहा कि इन्होंने इस रिलेशन कभी समझा ही नहीं, जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी वो दी ही नहीं, यहाँ तक कि अब्यूज करना गलत तरीके से। तो इन्हें शादी का सुख है ही नहीं, शादी नहीं होगी, कोई भी रेमेडी कर लें। नहीं है। ठीक है, तो उसमें भी एक ऑप्शन ये मिलता है कि फॉरगिव करने का फिर रास्ता बताया जाता है, जिससे कि आप इसे आगे कैरी ना करें। फॉरगिव करने का रास्ता बताया जाता है जिससे कैरी नहीं करें। तो उन्होंने वो फॉरगिवनेस करी एंड उसके बाद उन्होंने फिर एक बार मुझे कहा, मैम मैंने इतना दिन फॉरगिवनेस करी है, आप एक बार आप फिर मेरे रिकॉर्ड्स ओपन करिए, शायद कुछ हो सके, आप मेरे बिहाफ पर रिक्वेस्ट करके देखिएगा। तो दोबारा जब हमने उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे और एंजल से रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने बोला कि देखो कर्म ही कर्म को काटता है, यहाँ पर ये प्रदोष के व्रत रखे। प्रदोष के व्रत? प्रदोष के व्रत होते हैं जो भोलेनाथ माता पार्वती का जो दिन होता है त्रयोदशी का, उसके लिए उस दिन के लिए रखे जाते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। क्योंकि एंजल्स का ये कहना था कि इनके कर्मा के हिसाब से इन्हें भाग्य में शादी नहीं है, लेकिन अगर हम अपने कर्म अच्छे करते हैं और ईश्वर की सच्चे मन से पूजा या भक्ति करते हैं तो वो देना चाहें तो ये बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल। कुछ रेमेडी भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो ऐसी क्या रेमेडी करें जिससे थोड़ा चीजें बात देखिए, अगर शादी नहीं हो रही है तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप माँ मंगला गौरी की पूजा करें। माँ मंगला गौरी का चालीसा पढ़ें, माँ मंगला गौरी का स्तोत्र पढ़ें, और ये कोई भी पढ़ सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कोई मांगलिक है या वही पढ़ेगा। ये जर्नल रेमेडी है और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, क्योंकि मैं अभी तक ये अपने लाखों क्लाइंट्स को बता चुकी हूँ और रिजल्ट मिले हैं इसके। एक और सवाल है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो बहुत सारी महिलाएं हैं और हमारे पास बहुत कमेंट्स आते हैं, क्वेरी भी इस चीज़ को आती है कि अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो क्या कोई रेमेडी है जिससे बेबी करने में थोड़ा आसानी हो? देखिए, कंसीव नहीं कर पा रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर इसकी कोई ऐसे जर्नल रेमेडी मैं नहीं दूंगी, उसका रीजन है कहीं ना कहीं आकाशा में जब हम इस तरह के रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं, जैसे मैंने पहले भी करे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें मतलब पास्ट बर्थ की उनकी देखने को मिल जाती हैं जो बहुत ज्यादा गलत होती हैं। लेकिन मैंने अभी तक 3 से 4 लोगों के इस चीज को लेकर जो रिकॉर्ड्स ओपन करे हैं, उनमें से 2 के बेबी हो चुका है। क्योंकि जो एंजल्स ने फॉरगिवनेस का रास्ता बताया और जो रेमेडी उन्होंने दी वो वर्क करी बहुत अच्छे से, और उन्हें 1 साल के अंदर अंदर बेबी कंसीव हो गया। केस क्या था ये, मतलब क्या किया था उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में? उन्होंने जो एक लेडी थी, नाम नहीं लूंगी, पूना की थी, तो उनके जब हमने रिकॉर्ड्स ओपन करे तो एंजल्स का कहना था कि इनके शादी से पहले भी अफेयर था और बहुत सारे मिसकैरेजेस करे थे। तो मिसकैरेज करना, देखो, हो जाना और करना दोनों डिफरेंट है। तो इन्होंने वो कर्मा करा है, जब इन्होंने उस समय इस चीज को नहीं समझा तो आज इन्हें औलाद का सुख कैसे मिल सकता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, फिर रेमेडी भी मिलती है, क्योंकि जब एंजल से रिक्वेस्ट करी जाती है और कि फिजिकल बॉडी अब इस पेन को नहीं ले पा रही है तो आप हेल्प करिए, तब उन्होंने पहले बोला कि इनसे फॉरगिवनेस करवाइए, ये फॉरगिव करें और अपने कर्मा से जब तक ये क्लियर करके बाहर नहीं आएंगे उसके बिना काम नहीं होगा। उन्होंने फॉरगिव करा और रेमेडीज जो उन्हें बताई गई वो रेमेडी करी। भगवान कार्तिकेय की रेमेडीज उन्हें दी गई थी, रेमेडी नहीं बोलूंगी ये वाली, तो वो रेमेडी उन्हें दी गई थी। और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर उनको बेबी भी कंसीव हुआ और अभी तो उनका 3 इयर्स का बेबी है। और दूसरा वाला उन्होंने क्या किया था, जैसे आपने बोला 2 लोगों का बेबी? दूसरा जो उनका था, उनके जब रिकॉर्ड्स ओपन करे थे ना, तो उनका क्या था कि जैसे बेबी ना होने का कारण उनकी सेकंड मैरिज थी अपने हस्बैंड के साथ। तो उनके जो फर्स्ट उनके हस्बैंड की जो वाइफ थी, उनके 2 बच्चे थे, बहुत ज्यादा मिसबिहेव, और इतना कि बेटे ने सुसाइड कर लिया था इस वजह से, क्योंकि वो कर्मा का डेट वो आज तक कैरी कर रही।